नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उदारवाद बनाम समाजवाद के बारे में। यानी कि एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि उदारवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। वास्तव में ये चाहते क्या हैं, बाजार के लिए, समाज के लिए कैसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं, कैसा प्रारूप चाहते हैं। तो हम चलते हैं उदारवाद और समाजवाद को। ये जो मैंने 3 चिन्ह आपको दिखा रखे हैं, ये हैं गेहूं की 3 बोरियां जो चौकोर साइज में बनी हुई है। ये है गेहूं की 3 बोरियां, इनकी संख्या है 3। और नीचे जो 5 बना रखे हैं मैंने, वो है इन 5 डिमांड करने वाले लोग। यानी कि ये जो 5 हैं, ये इन 3 गेहूं की बोरियों को खरीदना चाह रहे हैं। 3 गेहूं की बोरियां और ख़रीदने वाले 5। जो जिस चीज़ को हम लेना चाह रहे हैं, जो बाज़ार में अवेलेबल है, वो कहलाती है आपूर्ति। और जिस चीज़ को खरीदने वाले लोग हैं, वो कहलाते हैं, उनको हम कह सकते हैं मांग। यानी कि वो डिमांड कर रहे हैं, हमें गेहूं की बोरी चाहिए। तो ये तो नीचे वाला तो है मांग, और ऊपर वाली है आपूर्ति, जो चीज़ चाहिए हमें। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं की 3 बोरियां हैं और लेने वाले 5 हैं। तो गेहूं की 3, ऐसी स्थिति में होगा क्या? ऐसी स्थिति में एक साधारण सा उत्तर है कि आप कहोगे कि गेहूं की 3 की बोरियां हैं और लेने वाले 5 हैं, तो उसको दे दो जो गेहूं के ज़्यादा पैसे देता हो। साधारण सा नियम बाजार का यही चलता है कि जो चीज़ के ज़्यादा पैसे दे सकता है, उसे चीज़ बेच दो। तो उदारवाद इसी सिद्धांत पे चलता है कि बाजार का नियम है जो ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की आपूर्ति कम है, यानी कि जैसे कि गेहूं की 3 बोरियां थी, गेहूं की 3 बोरियों की जो आपूर्ति है वो कम है, क्योंकि लेने वाले कितने हैं, 5। तो यहाँ पर आपूर्ति कम हो गई और लेने वाले ज़्यादा हो गए। तो इसे कहेंगे कि कम आपूर्ति और लेने वाले ज़्यादा, यानी कि आपूर्ति कम और मांग ज़्यादा। तो चीज़ क्या हो जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ गेहूं की 5 बोरियां होती और लेने वाले 3 ही होते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ऐसी स्थिति में वस्तु क्या हो जाती, सस्ती हो जाती, क्योंकि तब गेहूं की 5 बोरियां होती और ख़रीदने वाले 3 ही होते, तो बाज़ार में उनके दाम गिर जाते हैं। तो उदारवाद तो ये कहता है कि आप इसी सिद्धांत पे चलिए, बाज़ार के नियम पर चलिए। अगर बाज़ार में किसी वस्तु की पूर्ति कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और बाज़ार में अगर किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा है और ख़रीदार कम पड़ रहे हैं, तो वो वस्तु सस्ती हो जाएगी। तो ये कहलाता है बाज़ार का नियम। बाज़ार पे डिपेंड रहने दो, किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है ये बाज़ार निर्धारित करेगा, आप इसे निर्धारित मत कीजिए। ये है उदारवाद का नियम, बाजार अर्थव्यवस्था। उदारवाद का नियम अर्थव्यवस्था को चलाने का, कि न तो राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा, न समाज इसमें हस्तक्षेप करेगा, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाजार ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा। अब अगर बाजार वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा, तो साधारण सी बात हम देख सकते हैं कि गेहूं की बोरी जो एक आवश्यक वस्तु है, गेहूं जो एक खाने का अनाज है, वो 3 ही लोगों के हिस्सों में आएगा, बाकी 2 लोग तो उससे वंचित ही रह जाएंगे, है ना। तो मार्क्स यहाँ प्रश्न उठाता है कि बाकी 2 लोगों का क्या, जिन्हें वो नहीं मिला, उन लोगों का क्या। आपने तो नियम बना दिया बाजार का। ऐसी स्थिति में तो जो धनी है, जो अमीर है, वही सारा लेके जाएगा, और जो गरीब है उसका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में मार्क्स कहता है कि राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। समाजवाद का नियम ये कहता है कि राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। राज्य आगे चलकर इस, या तो राज्य सब्सिडी देगा, या राज्य जो आपूर्ति करता है उसको पैसा देगा, कुछ भी देगा, या राज्य अपना नियंत्रण करके इस गेहूं की बोरी के दाम कम करवाएगा, और इतना करवाएगा कि ये इस गरीब आदमी की भी पहुंच में हो सके, या फिर इस तरीके से इनका वितरण करवाएगा कि ये सबके हिस्से में बराबर बराबर पहुंच सके। तो समाजवाद मानता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए जन कल्याण के लिए, और वाद मानता है कि राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए, लेज़र फेयर होना चाहिए। अहस्तक्षेप की नीति है कि जैसा बाजार निर्धारित कर लेगा, कम या ज़्यादा जो भी है वो बाजार निर्धारित करेगा, राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि समाजवाद कहता है कि नहीं, राज्य हस्तक्षेप करेगा, जन कल्याण की दिशा में निम्न वर्ग, गरीब तबके को चीज़ें अवेलेबल कराएगा, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। तो समाजवाद तो चाहता है कि राज्य हस्तक्षेप करे, और उदारवाद चाहता है कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। ये एक छोटा सा उदाहरण था इस प्रसंग में। आशा करती हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा, और आज तक का ये मेरा वीडियो यहीं तक है।
एक उदाहरण के जरिए समाजवाद और बनाम उदारवाद को समझाने का ये एक छोटा सा प्रयास था। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।